हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कामधेनु गाय के विषय में। गाय को कामधेनु क्यों कहा जाता है, गाय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, गाय को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है और किस दिशा में आपको अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी दुकान के अंदर गाय की मूर्ति रखनी चाहिए, किस दिशा में रखने से कौन सा लाभ मिलता है। तो आइए बात करते हैं उन सभी विषयों के बारे में। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्रकट हुए थे और उन 14 रत्नों में से एक रत्न है कामधेनु गायें। और जिस भी ऋषि के पास जहां भी कामधेनु गायें रही तो मात्र सिर्फ बोलने मात्र से उस ऋषि की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। जो भी पकवान उनको खाना होता था, किसी भगवान को भोग लगाना होता था, कोई अतिथि उनके पास आता था या कोई और ऋषि आते थे, तो बोलने मात्र से कामधेनु गाय उनकी सब इच्छाओं को पूरा कर देती थी। इसीलिए गाय को कामधेनु यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कहा जाता है। सनातन संस्कृति के अंदर गाय को माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि जैसे माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, इसी तरह गाय भी, गाय के दूध से हमारा जो बच्चा है वो स्टार्टिंग से ही क्या पीता है, दूध पीता है। वो स्टार्टिंग में रोटी इत्यादि नहीं खा सकता। तो गाय हमारा पालन पोषण करती है, हमारे शरीर का पालन पोषण में सहायक बनती है। तो गाय को माता कहा गया है और गाय का दूध अमृत के समान होता है। और कहा गया है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। आज हमारे घरों के अंदर इतना स्पेस नहीं है, घर छोटे होने लगे हैं और हमारी शारीरिक क्षमता भी इतनी नहीं रही है कि हम गाय की सेवा कर सके, गाय माता को अपने घर में रख सकें। लेकिन गाय का स्टैचू रखना, गाय की मूर्ति रखना भी घर में बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। गाय की मूर्ति को रखने से हम अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किस दिशा में आपको गाय की मूर्ति रखनी चाहिए। कहते हैं कि ईशान कोण के अंदर जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर, ऑफिस या दुकान के अंदर गाय माता की मूर्ति जो बछड़े के साथ होती है अगर वो रखता है तो उसके घर में, उसके ऑफिस में, उसकी दुकान पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। उसके जीवन के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का सिंबल जब हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है और इससे हमारे घर के अंदर धन की वृद्धि होती है। क्योंकि ईशान कोण देवी देवताओं का स्थान माना गया है। घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कहते हैं कि उसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। ये देवी देवताओं की दिशा मानी गई है। तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय को रखना बहुत ही शुभ माना गया है। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रखने से, गाय माता को पूर्व दिशा के अंदर रखने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। और उत्तर दिशा में रखने से, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा मानी गई है, तो उत्तर दिशा की ओर गाय का मुख करके रखने से, उस स्टैचू को रखने से धन की वृद्धि होती है, पैसे की बढ़ोतरी होती है, जीवन के अंदर सुख आता है। तो उत्तर दिशा के अंदर आपको गाय का स्टैचू अपनी लाइफ के अंदर जरूर रखना चाहिए। और साउथ दिशा यम की दिशा मानी गई है। साउथ में गाय माता की मूर्ति रखने से हमारी आयु में वृद्धि होती है, शारीरिक बीमारियां धीरे धीरे कम होती हैं। तो गाय की मूर्ति को घर के अंदर रखना विशेष शुभ फलकारी माना गया है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय की मूर्ति कभी भी अपने घर में रखें तो बछड़े के साथ रखें। जो बछड़े के साथ गाय की मूर्ति आप रखते हैं तो वो हर तरह से शुभ मानी जाती है। जो लोग संतान की कामना रखते हैं तो उन्हें तो हमेशा ही बछड़े के साथ गाय की मूर्ति रखनी चाहिए। घर के अंदर पीतल की, तांबे की और चांदी की गाय रखना बहुत ही शुभ माना गया है। और अगर आप पत्थर में रखना चाहते हैं तो सफेद रंग के पत्थर की मूर्ति भी घर के अंदर रखनी बहुत शुभ मानी गई है। लड्डू गोपाल जी अगर आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो उनके पास गाय माता की मूर्ति बछड़े के साथ अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा सकते तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे लड्डू गोपाल जी, मैंने कामधेनु गाय को आपके साथ रखा हुआ है, तो आप अपना भोग स्वीकार करें।
तो कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने से लड्डू गोपाल जी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अगर आप भोग नहीं लगा पाते तो वो कामधेनु गाय से अपना भोग ले लेते हैं। तो गाय की मूर्ति को रखने से प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ हमारे जीवन में आती है, क्योंकि ये कामधेनु है, जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। लेकिन सिर्फ गाय की मूर्ति को रखने से कुछ नहीं होता, आपको प्रतिदिन जब गाय की मूर्ति रखे तो उसके ऊपर आपको कुमकुम का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए। तो ऐसा करने से गाय जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, वो एनर्जाइज हो जाती है और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उससे हमारे घर के अंदर हर तरह से मंगल ही मंगल होता है। तो एक बार रख कर देखें और उसके बाद परिणाम देखें तो आप स्वयं कहेंगे कि ये कामधेनु है और इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।